नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे वक्फ बोर्ड क्या है। आजकल जो है वक्फ बोर्ड काफ़ी चर्चा के विषय में बना हुआ है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको कुछ कन्फ्यूजन न रहे। अगर हम वक्फ की बात करें, वक्फ का अर्थ होता है अल्लाह के नाम या खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु। यह एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना या ठहरना। इसका मतलब है अपनी जायदाद को जन कल्याण के लिए समर्पित करना। इस्लाम को मानने वाले लोग जो दान करते हैं उसे ही वक्फ कहलाता है। यह चल और अचल दोनों तरह के हो सकते हैं और इसकी देखरेख करने वालों को ये वक्फ बोर्ड कहते हैं। ठीक है। अगर हम डोनेशन की बात करें, कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम कर सकता है। यह उसकी स्वेच्छा प्रक्रिया है, यानी उसकी अपनी मर्जी से वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के नाम कर सकता है। और इस्लाम में दान के लिए एक और शब्द है जिसे कहते हैं ज़कात। यह हैसियतमंद मुसलमानों के लिए अनिवार्य है। इसमें साल भर की कमाई और बचत का 2.5% हिस्सा जो है ज़रूरतमंदों को दिया जाता है। जो अच्छे परिवार के होते हैं, वेल मुस्लिम परिवार के होते हैं, वो हर साल इसमें दान देते हैं। ठीक है। अगर आप देखो ये काम कैसे करता है, अगर इसके बारे में जाने तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति का रखरखाव करता है वक्फ बोर्ड, और उनकी आय का इस्तेमाल गरीबों की मदद करने, धार्मिक संस्थाओं को बनाने और शिक्षा की व्यवस्था करने जैसे कामों में करता है। जैसे मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों, अस्पतालों और गरीबों की मदद करने के लिए इसका उद्देश्य होता है वक्फ बोर्ड का। अगर हम वही सेंट्रल वक्फ काउंसिल की बात करें तो केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड के साथ तालमेल के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के तहत आने वाले इस काउंसिल के अनुसार देश में अभी जो है 32 वक्फ बोर्ड काम कर रहे हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ बोर्ड का पदाध्यक्ष होता है। अब तक की सरकार में वक्फ बोर्ड अनुदान दिया जाता रहा है और मोदी सरकार में भी वक्फ को लेकर उदारता दिखाई गई है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नियम बनाया कि अगर वक्फ की जमीन पर, देखो मेरे हर एक शब्द पर आप पॉइंट करते रहना, नोट करते रहना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नियम बनाया कि अगर वक्फ की जमीन पर स्कूल, अस्पताल आदि बनते हैं तो पूरा खर्चा कौन करेगा? सरकार करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट करेगी। यह तब हुआ था जब कौन थे? केंद्रीय मंत्री जो अल्पसंख्यक मंत्री थे उस वक्त मुख्तार अब्बास नकवी जो थे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। उनके कार्यकाल में ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि अगर बाई चांस, उन्होंने कहा था कि वक्फ की ज़मीन पर अगर स्कूल, अस्पताल बनते हैं या मदरसे बनते हैं, कोई भी धार्मिक संस्था बनती है, मदरसे हो गया या कोई अस्पताल बनता है, तो उस पर सबका सब खर्चा क्या होगा? ये होगा गवर्नमेंट का। ठीक है। अगर हम वक्फ कानून की बात करें तो यह बना था 1954 में नेहरू सरकार के समय में। उस वक्त जो था अधिनियम पारित किया गया था, वक्फ अधिनियम, और यह वक्फ की संपत्ति के रखरखाव का काम करता था और इसमें कई बार संशोधित भी हुआ है। उस वक्त सिर्फ ये बनाया गया था कि वक्फ की जो संपत्ति है उसके रखरखाव के लिए एक वक्फ बोर्ड बनाया गया था, लेकिन इसमें जो बार बार अमेंडमेंट हुए थे वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको मैं जो जो बोल रहा हूँ हर एक पॉइंट आप मेरे नोट करते रहना, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट। बस लास्ट तक वीडियो को देखना, आपको पूरे समझ में आएगा। देखो वक्फ बोर्ड के सदस्य भी होते हैं, मेंबर भी होते हैं। वक्फ बोर्ड में एक सर्वर कमीशन होता है और मुस्लिम MLA MP होते हैं, यानी विधायक और सांसद होते हैं। IAS अधिकारी होते हैं, टाउन प्लानर्स होते हैं, अधिवक्ता और समाज में अच्छी हैसियत रखने वाले लोग भी इसमें शामिल होते हैं। अब देखो इसमें एक्चुअल विवाद क्या हो रहा है। ठीक है। विवाद का कारण क्या है ये आपको मैं इसमें समझाऊंगा। जो अभी आपने देखा होगा दिल्ली में काफ़ी धरना हो रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं, तो इसका विवाद अभी ये चल रहा है, वक्फ बोर्ड अगर कब्रिस्तान की घेराबंदी करते समय आसपास की ज़मीन को भी अपनी संपत्ति बता देता है, लेकिन यह तय करना मुश्किल होता है कि कोई संपत्ति निजी है या नहीं है। अगर उसने घेराबंदी कर दी है तो उसको फिर देखना ये मुश्किल हो जाता है कि ये संपत्ति प्राइवेट है या नहीं है, क्योंकि 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई ज़मीन वक्फ की संपत्ति है तो यह साबित करना कि जिम्मेदारी उसकी नहीं होगी बल्कि ज़मीन की असली मालिक की होती है कि वह बताएं कि कैसे उस ज़मीन वक्फ के नाम नहीं है। यानी अगर सपोज वक्फ ने अगर कहीं पर अगर वक्फ बोर्ड के 2 सदस्य, 2 मेंबर कहीं पर खड़े होकर चारों तरफ से घेराबंदी कर दें और बोल दें कि आज के बाद ये जो ज़मीन है ये वक्फ की है, तो उसके बाद ये ज़मीन किसकी है? ये जो उस ज़मीन में आज तक रह रहा था उसको ये साबित करना है कि ज़मीन मेरी है, वक्फ को कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ घेराबंदी करनी है, बस हो गया। अभी आगे देखो इसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुए थे। ठीक है। आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1995 में तो खैर हम कोर्ट में जा सकते थे। अगर आपकी ज़मीन पर अगर वक्फ ने अगर चारों तरफ से घेराबंदी कर दी है, लगता है कि यार उनको ये वक्फ की संपत्ति है, तो उसने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी और आपके पास भी उसके कागज हैं, तो आप कोर्ट जा सकते हो। ये 1995 की बात है। ठीक है। 1995 का कानून यह जरूर कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता है, लेकिन यह तय कैसे हुआ कि संपत्ति निजी है या नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करना है। 1995 का
1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर आपकी ज़मीन पर घेराबंदी कर दी है तो आपको ये सबूत दिखाना है। लेकिन 1995 में आप कोर्ट जा सकते थे। देखो हमें पता है कि अधिकतर परिवार ऐसे होते हैं कि जिनके पास कागज़ नहीं होते हैं उस ज़मीन के, तो वो इसका फ़ायदा उठा के वक्फ बोर्ड जो है उसके घेराबंदी कर देती है। अब देखो कागज़ दिखाने किसको है, वक्फ बोर्ड को ही दिखाने हैं। ये सभी कागज़ दिखाने हैं जो अभी तक के वहाँ रह रहा था। ठीक है, 1995 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1995 के संशोधन से वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियाँ मिली थी। और उस वक्त गवर्नमेंट में कौन थे, कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस वक्त, पीवी नरसिम्हा राव सरकार थी उस वक्त। ठीक है, इस एक्ट में 1954 में संशोधित किया गया और नए नए प्रावधानों को जोड़कर वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी गई थी। वक्फ बोर्ड 1995 का सेक्शन 3 कहता है कि 3 के मुताबिक कहता है कि अगर कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक, यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर आप नोट करना, ध्यान देना, अगर कोई भी 1995 का सेक्शन 3 के मुताबिक अगर कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक यानी पवित्र होता है, मजहबी यानी धार्मिक या चैरिटेबल यानी परोपकारी मान लिया जाता है तो वह वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। ठीक है, वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 कहता है कि यह जमीन किसकी है, यह वक्फ का सर्वेयर और वक्फ का बोर्ड ही तय करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से यहाँ पर आप नोट करना, ध्यान देना। अगर कोई भी 1995 का सेक्शन 3 के मुताबिक अगर कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक यानी पवित्र होता है, मजहबी यानी धार्मिक या चैरिटेबल यानी परोपकारी मान लिया जाता है तो वह वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। ठीक है, वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 कहता है कि यह जमीन किसकी है, यह वक्फ का सर्वेयर और वक्फ का बोर्ड ही तय करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, 1995 एक्ट करता है कि उन्हें लगता है कि जो वक्फ के मेंबर हैं उन्हें लगता है कि ये जो है ज़मीनें ये पाक है, तो उसे वो घेराबंदी करके उस पर यहाँ पर वो घेराबंदी करके ये कर देंगे कि आज के बाद यहाँ पर एक वक्फ का बोर्ड लगा देंगे कि ये वक्फ की ज़मीन है, भले ही आपकी ज़मीन क्यों ना हो। लेकिन 1995 में आपके पास ये राइट था कि अगर आपके पास कागज़ है तो आप कोर्ट जा सकते हो। और इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें, 2013 में क्या अमेंडमेंट हुआ, इसमें 2013 में संशोधित पेश किया गया कि जिससे वक्फ को इससे संबंधित मामले में असीमित और पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हुई। यानी अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई हो तो आप उसके खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर था कि 2013 का एक्ट 1995 में चलेगा। 1954 में जो बना था वो तो उस वक्त अधिनियम बना था, एक्ट बना था वक्फ का। 1995 में जो है घेराबंदी कर सकते हैं लेकिन आप कोर्ट जा सकते हो। लेकिन जब 2013 में इसमें अमेंडमेंट हुआ ना तो ये सबसे बड़ा इसमें खतरनाक था, क्योंकि 2013 में अगर वक्फ बोर्ड ने अगर मेंबर ने कहीं पर अगर घेराबंदी कर दी तो उसके बाद आप कहीं कोर्ट में नहीं जा सकते, भले आपके पास कागज़ क्यों ना हो। आप कहाँ जाओगे, आपको वक्फ बोर्ड से गुहार लगानी पड़ेगी। यानी जिसने आपके ज़मीन पर मतलब चारों तरफ से घेराबंदी कर रखी है आपको उसके पास जाना है। और वक्फ बोर्ड को अगर लगे कि उसका फैसला आपके खिलाफ आए, यानी अगर देखो आपके ये बात तो ये चल रही जैसे किसी ने किसका खून कर रखा हो, अब आप इंसाफ मांगने भी उसी से जा रहे हो। मैं आपको फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, किसी ने कुछ क्राइम कर रखा है और आप इंसाफ मांगने भी उसी से जा रहे हो, तो ये कैसे वो इंसाफ करेगा, कर ही नहीं सकता हो। आप देखो वक्फ बोर्ड ने अगर आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है या कहीं पर लगता है उसको कि ये वक्फ के नाम के हैं तो उसने घेराबंदी कर दी है और आपके पास उसके कागज़ हैं, तो आपके पास उसके देखो कोई भी अगर अदर कम्युनिटी वाले तो बुरा मत मानना, मैं आपको जो रियलिटी है वो चीज़ बता रहा हूँ। मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो चीज़ इसमें है मैं आपको वही चीज़ समझा रहा हूँ, बाकी मैं आपको अपने मन से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बता रहा हूँ। जो एक्ट है यानी 1995 और 2013 का जो एक्ट आ रखा है, अमेंडमेंट हो रखा है, मैं आपको वही समझा रहा हूँ, इसमें कुछ अदर चीज़ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो वक्फ बोर्ड से आपको गुहार लगानी पड़ेगी, यानी जिसने आपकी ज़मीन पर घेराबंदी कर रखी है आपको उससे जो है गुहार लगानी पड़ेगी कि ये मेरी ज़मीन है। अगर वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आता है तो आपके सपोर्ट में तो आएगा ही नहीं, जिसने घेराबंदी कर रखी वो आपके सपोर्ट में आएगा नहीं आएगा। तो आप फिर क्या करोगे, तब भी आप कोर्ट नहीं जा, कोर्ट तो आप किसी भी हालत में नहीं जा सकते हो। तब आप कहाँ जाओगे, फिर आप जाओगे, एक होता है वक्फ का ट्रिब्यूनल होते हैं, तो उसके पास जाओगे आप। ठीक है, ट्रिब्यूनल के पास जाओगे। इस ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, इसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। ट्रिब्यूनल में भी आपका जो ट्रिब्यूनल भी ये बोल दे कि ये आपकी ज़मीन नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट देखो भारत का सर्वोच्च क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस, आप वहाँ भी नहीं जा सकते। मतलब आपको टोटल मिला के यही है कि वक्फ बोर्ड के पास ही जाना है, आप कहीं बाहर जा ही नहीं सकते हो। अब जिस संस्था में अगर आपने घेराबंदी कर रखी है तो आपको उसी से गुहार लगानी होगी, मतलब आप बाहर अगर आपके पास कागज़ हैं भी तो आप फिर भी नहीं जा सकते हो कोर्ट में। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं अभी वर्तमान में जो है संपत्ति जो है अभी वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के अनुसार देश में करीब 8,55,000 से अधिक संपत्ति वक्फ बोर्ड के नाम पर है अभी।
और यह आर्मी और रेलवे के बाद तीसरी सबसे बड़ी भूमि है। यानी सबसे बड़े जो आर्मी के पास है, सेकंड नंबर पर रेलवे के पास, और तीसरे नंबर पर जो अभी जो है सबसे सर्वाधिक संपत्ति जो है वो है वक्फ बोर्ड के पास। और अभी जो सबसे अधिक जो संपत्ति है वो है उत्तर प्रदेश में। और इसी पे अभी क्यों हंगामा हो रहा है, क्योंकि अभी सरकार ने कह रखा है कि हम जो है, केंद्र सरकार ने कह रखा है, केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों को सीमित करने के लिए जो अधिकार है उसको सीमित करना, क्योंकि अभी तक तो असीमित हैं, आप कहीं भी ले सकते हो ज़मीन, कोई टेंशन नहीं है, आपके पास है सारे अधिकार, राइट आपके पास है, जज भी आप ही हो उसमें, जज भी आप ही हो, वकील भी आप ही हो, और सब कुछ आप जस्टिस करने वाले आप ही हो, उसमें कोई बाहर का है नहीं, ना हाई कोर्ट जा सकते हो ना ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, जब 2013 का एक्ट है ये बड़ा तगड़ा था, इसमें वक्फ की संपत्ति का वेरिफिकेशन होगा, अनिवार्य हो जाएगा। देखो सरकार की जो कार्रवाई होगी आप इसमें होगा, देखो केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को सीमित करने के लिए एक प्रस्ताव लाई है, इसमें वक्फ की संपत्ति का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। ठीक है, और प्रस्तावित संशोधन के तहत वक्फ बोर्ड के दावे का अनिवार्य रूप से वेरिफिकेशन किया जाएगा। ऐसे एक अनिवार्य वेरिफिकेशन उन संपत्तियों के लिए भी प्रस्तावित किया जाएगा तो जिनके लिए वक्फ बोर्ड और व्यक्तिगत मालिक ने दावे किए हुए हैं। और ये आपका जो संशोधन विधेयक पास होगा ये 5 अगस्त को संसद में पेश होगा। ठीक है, 5 अगस्त को 2025 में पेश होगा। तो इसी के चक्कर में अभी हंगामा चल रहा है, आपने दिल्ली में देखा होगा, हर जगह देखा होगा, ये काफ़ी आंदोलन चल रहे हैं। तो इसी पर चल रहा है कि अभी वक्फ बोर्ड को आप जो है असीमित रहने दो, सीमित मत करो उसे। तो जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दिया, कोई भी इसमें ऑफेंड मत होना है। जो एक्ट है मैं आपको वही समझा रहा हूँ जो 1954 का था, 1995 का था और 2013 में आया था कि इसके बाद अगर 2013 में कोई भी आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। अगर आपके वक्फ बोर्ड ने कोई भी, अगर वक्फ बोर्ड के 2 सदस्य ने अगर आपकी ज़मीन में आके बोल दे कि ये ज़मीन वक्फ के नाम की है, तो वहाँ पर के जो वक्फ के 2 मेंबर हैं वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम, उस जिले के डीएम और एसपी को आदेश दे सकते हो कि आप तुरंत 24 घंटे के अंदर इस जगह को खाली कराओ। ये भी हक है उनको। ठीक है, मेंबर को, वक्फ के मेंबर को 2 आके कह सकते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, तो आपको छोड़नी पड़ेगी, वो आप कहीं नहीं जा सकते हो। तो ये चीज़ है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।